हाय गाइस, आ गए हैं एक बार फिर से हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हमारा सबसे पहले गेट कौन सा होगा? हमारा गेट होगा आपको जो हम पढ़ाएंगे और गेट। उसके बाद कौन सा गेट होगा? हमारा नॉट गेट होगा। उसके बाद एंड गेट होगा। तो क्या हो गया, ये हमारे तीन हैं जो कि क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक गेट हैं। तो क्या है, इसको हमें सब बेसिक ऑपरेशन है इसके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे नैंड गेट, जो कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, नैंड गेट के बाद हमारा रहेगा नॉर गेट। कौन सा गेट रहेगा? नॉर गेट रहेगा। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। इसमें रहेगा कौन सा? और गेट। तो क्या होता है और गेट? सबसे पहले आप जान लीजिए क्या होता है लॉजिक गेट। होता क्या है? लॉजिक गेट ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होता है, इनपुट जो है एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ये लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, और गेट। तो ये हमारा क्या है, और गेट का सिंबल है। क्या है, इसमें हमारे दो इनपुट है। अभी क्या है, दो इनपुट है। और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। सॉरी, यहाँ आउटपुट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। और इसका क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा जो है वो हमारा क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। ये जो हमारा प्लस ये ना, इसे हम और कहते हैं, ए और बी। क्या हो जाएगा, ये हमारा और का सिंबल है, ए और बी। तो क्या होता है, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसका हम ट्रुथ टेबल क्या करते हैं, ये हमारा सिंबल हो गया, ये बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसका हम ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ट्रुथ टेबल के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम ट्रुथ टेबल में क्या होता है, दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। तो ये क्या हो गया हमारा, दो इनपुट। सबसे पहले जैसे अगर किसी का दो इनपुट है, तो जैसे क्या है कि अगर उसका जितना इनपुट रहेगा उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये आपको कैसे पता होगा, 2n एक फार्मूला होता है। इसमें क्या है, ये जो n है ये इनपुट की संख्या है। क्या है, इनपुट की संख्या है। जैसे अगर किसी में दो इनपुट है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। तो इससे पता हो जाएगा इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। अगर किसी में 3 इनपुट है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, 8। दो नहीं 4 नहीं 8। तो इससे पता चल जाएगा उस 3 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 4। तो क्या हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब 0 0 नॉर, इसका हम अगर क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बना देते हैं पहले, तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। इसका ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है और गेट का। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, सर्किट डायग्राम बनता है। ये हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये हमारा बल्ब हो गया है, और ये क्या है, और गेट का सर्किट डायग्राम। ये हमारा बैटरी है, यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक आई, और ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और ये हमारा आउटपुट है। तो क्या है कि अगर एक भी इनपुट को हम हाई करते हैं, हाई करने का मतलब ऑन कर देंगे, तो अगर एक भी इनपुट को हम हाई करते हैं, सप्लाई इधर से पास होकर हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। किसी भी, चाहे ए को चाहे बी को, किसी भी अगर इनपुट को हम क्या करेंगे, हाई करते हैं, तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि और गेट में अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट क्या जाएगा, हाई जाएगा। तो यहाँ पर दोनों इनपुट 0 है, तो इसलिए आउटपुट क्या गया, 0। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो यहाँ पर देखिए कि इनपुट हाई हो गया है, तो आउटपुट जाहिर सी बात है हाई जाएगा। इसमें भी हाई जाएगा। अगर दोनों इनपुट हाई कर देते हैं तब भी क्या होगा, हमारा सप्लाई पास होगा। इस प्रकार से आउटपुट हाई जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट का जो टेबल हो गया, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, और हमारा ऊपर सिंबल हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। तो क्या होता है, इस प्रकार से हमारा और गेट हो गया। अब हम चलते हैं कि और गेट से आगे की तरफ क्या बताए थे हम, यहाँ पर नॉट गेट। क्या बताए थे, नॉट गेट। तो हम नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट जो होता है, ये हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का हमारा सिंबल कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा हो गया, क्या सिंबल हो गया। इसमें क्या है, हमने बताया था कि लॉजिक गेट उसे कहते हैं जिसमें एक इनपुट हो या एक से अधिक हो, दो ऑप्शन हो, मतलब एक भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक इनपुट है और आउटपुट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। आउटपुट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से लॉजिक गेट कहलाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इनपुट एक ही है, तो इसका क्या होगा, हमारा ट्रुथ टेबल जो होगा, ट्रुथ टेबल ये हमारा इनपुट ए हो गया, ये आउटपुट वाई। तो इसका बूलियन अलजेब्रा लिख देते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा आउटपुट क्या होगा, ए बार। क्या होगा, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा, मतलब ए इनपुट में हम जो अप्लाई करेंगे उसका हमेशा अपोजिट आएगा, इसका बूलियन अलजेब्रा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम जब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इनपुट ए आउटपुट वाई, तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, जैसे हमारा क्या है, एक इनपुट है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1। तो कितने मतलब
मतलब हमारे ऑप्शन बन सकते हैं, मतलब इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा 0 होगा, दूसरा क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से जब हम 0 यहाँ पर इनपुट देंगे तो यहाँ इसका अपोजिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बार लगा हुआ है। तो क्या होगा, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बना देते हैं तो और आसानी हो जाएगा समझने में आपको। ये हमारा क्या हो गया, इसका ये हमारा बल्ब लग चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और यहाँ पर इनपुट लगा देंगे। क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट हो गया है। इनपुट में क्या है कि अगर जैसे हम क्या करेंगे, इस इनपुट ये है, जैसे हम इसे हाई करेंगे तो यहाँ से आने वाली सप्लाई इधर से पास हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ नहीं फॉलो करेगी, इधर से ही क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। जैसे हम ए को हाई करते हैं तो इधर से पास होकर बैटरी में चली जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, इसे 0 कर देते हैं तो ये हमारी सप्लाई इधर से जाएगी, तब हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। जब ए को 0 रखेंगे तो बल्ब ऑन रहेगा, जब 0 रखें तो बल्ब ऑन हो गया। जब 1 रखें मतलब इधर से सप्लाई पास हो गई, बल्ब क्या है, बुझा हुआ है, मतलब 0 है। ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, नॉट गेट का भी ट्रुथ टेबल बना दिया, सिंबल और सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा एंड गेट। तो इस प्रकार से आप आ गए हैं एंड गेट पर। एंड गेट का जो सिंबल होता है हमारा क्या होता है, एंड गेट का सॉरी ये एंड गेट नहीं है। एंड गेट का जो हमारा सिंबल होता है ये इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। ये हमारा सिंबल हो गया, इसका हम बूलियन अलजेब्रा बनाते हैं। तो आउटपुट बराबर क्या होता है, ए डॉट बी, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, ए एंड बी। क्या हो गया, ये हमारा बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ट्रुथ टेबल बताएंगे। तो सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इसका क्या होता है कि हमारा ये 2 इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, एक हमारी बैटरी लग गई है, और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा ये बल्ब लग जाएगा, जो कि हमें क्या करेगा, सॉरी यहाँ से लग गया बल्ब। और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। बल्ब क्या करेगा, आउटपुट रहेगा, और ये इनपुट ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसमें से क्या हो गया, एक भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 मतलब इसे हम नहीं टच कराए हैं। तो जैसे ही 0 होगा, इधर वाली सप्लाई क्या होगी, यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, और पास नहीं होगी तो हमारा बल्ब बंद रहेगा, अगर एक भी 0 हो गया। अगर ये बल्ब हमारा तभी ऑन होगा जब क्या होंगे, हमारे दोनों सप्लाई हाई होंगे। तो दोनों सप्लाई जैसे ही हाई होंगे, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमारे क्या हो गए, 2 इनपुट हो गए, आउटपुट कितने होगा, 1। तो हमारे 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4, 0 0 0 1 1 0, उसके बाद 1 1। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब 0 0 रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा। मैंने बताया था कि अगर एक भी इनपुट 0 होता तो बल्ब ऑफ रहता। अगर एक भी इनपुट 0 होता, इसमें तो एक इनपुट 0 है ही, क्या हुआ, ये भी 0, आउटपुट 0, ये क्या होगा, आउटपुट हाई रहेगा, क्योंकि दोनों इनपुट हमारे क्या हो चुके हैं, ओ मतलब 1 1 होने से क्या हुए, इसको टच करा दिए गए हैं यहाँ पर, और सप्लाई इधर से पास होके हमारा बल्ब ऑन रखी है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, बूलियन अलजेब्रा सिंबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा गेट है, नेक्स्ट गेट हमारा नैंड है। तो क्या होता है, नैंड क्या होता है, 2 गेट से मिलकर बना है, एंड प्लस नॉट। किससे मिलकर बना है, एंड प्लस नॉट से। तो इसको हम क्या करते हैं, नैंड गेट का हमारा सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। एंड में हम क्या करते हैं, आगे नॉट लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया एंड गेट। इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, इसका आउटपुट 1 होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले आपको सर्किट डायग्राम बता देते हैं। इसका हम बूलियन अलजेब्रा बता देते हैं। तो आउटपुट वाई बराबर क्या होता है, ए डॉट बी, और नॉट गेट लगने से ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया यहाँ पर बल्ब, उसके बाद यहाँ पर बैटरी लग गई है, और ये हमारा यहाँ पर जुड़ गया। और ये हमारे इनपुट कहाँ पर आ जाएंगे, अब पहले क्या था, एंड गेट में इनपुट यहाँ पर लगे हुए थे, अब इनपुट यहाँ पर आ गए हैं, ए और बी। तो यहाँ पर सप्लाई क्या होगी, यहाँ से तो आएगी, लेकिन जैसे ही एक भी इनपुट, अगर हमने दोनों इनपुट को मतलब एक भी इनपुट 0 कर दिया, क्या किया, एक भी इनपुट 0 किया, मतलब नहीं टच कराया। अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट यहाँ का क्या मिल जाएगा, हाई मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, अगर एक भी इनपुट हम 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन, 4। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसमें क्या करेंगे, अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट हाई रखेंगे। तो इसमें दोनों 0 होने के कारण इसका आउटपुट हाई, ये हमें इसमें एक इनपुट 0 होने के कारण इसका आउटपुट हाई, इसमें एक इनपुट 0 होने के कारण आउटपुट हाई। इसमें दोनों इनपुट क्या है, हाई हैं। दोनों इनपुट हाई होने से क्या होगा, ये हमारी सप्लाई इधर से पास होकर निकल आएगी, बैटरी तक पहुंच जाएगी, हाई रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो नहीं करेगी, इधर से आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों इनपुट क्या होगा, 1 होने से आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या हो गया, ये हमारा
नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, ये क्या हुआ हमारा बूलियन अलजेब्रा हो गया, और ये सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे क्या है कि यहाँ नॉट गेट आगे लगा दिए हैं हम, ये हमारा इनपुट ए, ये बी, आउटपुट वाई। इस प्रकार से इसे हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नॉर गेट। तो हम आ गए हैं अपने किस तरफ, नॉर गेट की तरफ। तो नॉर गेट का जो हमारा सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है हमारा, और प्लस नॉट गेट को मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें दो इनपुट होते हैं, ए और बी। आउटपुट क्या होता है, एक होता है। तो इसमें क्या होगा, ये नॉर गेट जो होता है किससे मिलकर बनाया जाता है, ये नॉर गेट जो होता है हमारा नॉट प्लस और से मिलकर बनाया जाता है। तो और पहले रहता है, बाद में नॉट रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, और गेट। ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट। इसमें क्या होंगे, दो इनपुट रहेंगे, ए और बी। आउटपुट क्या रहेगा, वाई रहेगा। और इसका हम पहले सर्किट डायग्राम बना देते हैं, सॉरी बूलियन अलजेब्रा बना देते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, ए प्लस बी, और ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा नॉट लगने से। ये इतना और रहेगा, यहाँ तक और वाला आएगा, इसके बाद इस पर बार लग जाएगा नॉट होने के बाद। तो ये हमारा क्या हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसका सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें क्या है, ये हमारा ब्लफ लग गया है, सॉरी ब्लफ लग गया है। और ब्लफ के बाद क्या होगा, ये हमारी बैटरी लग गई है। बैटरी के बाद यहाँ, और ये हमारा जो होगा बीच में आ जाएगा क्या, सॉरी इस प्रकार से ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ये इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया। तो इस प्रकार से सप्लाई यहाँ तक गई। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ, क्या हुआ, एक भी इनपुट हमारा हाई हुआ, तो जैसे ही हाई होगा ये सप्लाई इधर से पास हो जाएगी, इधर से पास होकर बैटरी में चली जाएगी, इस बल्ब तक नहीं जाएगी, और बल्ब नहीं जलेगा। अगर हमारा दोनों इनपुट क्या है, जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तभी सप्लाई इधर से पास होकर यहाँ जाएगी। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो क्या होगा, हमारा बल्ब आउटपुट जीरो देगा। क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि अगर ये हाई हो गया या ये हाई हो गया, सप्लाई इधर से पास हो जाएगी, यहाँ पास होकर इधर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर एक भी इनपुट क्या हुआ, हाई हुआ, तो इस दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 1 1 0 1 1। तो इस प्रकार से अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा क्या होगा, आउटपुट जीरो जाएगा। तो इसमें दोनों इनपुट जीरो हैं, तो ये आउटपुट क्या जाएगा, अभी हाई जाएगा। इसमें एक इनपुट क्या हो गया, अब हाई हो गया। जैसे ही हाई हुआ ये क्या जाएगा, आउटपुट जीरो देगा। इसमें भी एक इनपुट हाई हो गया, तो ये आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। इसमें दोनों इनपुट हाई हैं, तब भी क्या देगा, आउटपुट जीरो देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। क्या होगा कि इसमें एक भी अगर इनपुट हाई हुआ तो ये जीरो दे रहा है। और नैंड था, अगर उसमें क्या होता था, एक भी इनपुट जीरो देता था, एक भी इनपुट जीरो होता था तो आउटपुट हाई देता था। तो इस प्रकार से ये सब वर्क करते हैं। इसमें क्या हो गए, हमारे सभी लॉजिक गेट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको उसमें बताएंगे एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे।